हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और ये हमारा दोपहर का ब्लॉग है, यानी बच्चे आ गए थे स्कूल से जब का, तो मैंने यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया है। उसके बाद में फिर शाम हो जाती है। शाम को मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इस समय आप लोगों को तो मालूम ही है, सब पूरा घर पड़ा हुआ है, तो इसलिए कुछ भी नहीं। देखो, बीमारी के बाद ये घर कैसा, जब बीमार हो जाए ना हम सब, खास करके हाउसवाइफ पड़ जाए ना, तो सबसे ज़्यादा घर उथल पुथल हो जाता है। तो इस समय ऐसी घर की पोजीशन है कि पूछो मत, कुछ भी मन नहीं होता करने का, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहती तो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये गौरी आ जाती हैं, तो ये यहाँ पे बना रही हैं बच्चों के लिए नाव। तो वही बच्चे कह रहे थे कि मौसी मेरे लिए बना दो, मेरे लिए। तो ये देखो, ये इस तरीके से बना के दिए। अब एक को दिए तो दूसरा भी कह रहा है, तो गौरी कह रही थी ठीक है, मैं दोनों को बना देती हूँ। तो वो कह रही है पहले आके मुझे प्यार करो, फिर मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी, नहीं बनाऊँगी। तो वही अभी बच्चों में ऐसे ही चल रहा है। और ये बना रही हैं, ये भी चली जाएगी, क्योंकि रुचि के पास रहती है ना, तो ये अभी जॉब नहीं कर रही, तो वो चली जाती है जॉब पे, तो अकेली रह जाती है वहाँ पे, तो इसलिए मेरे पास चली जाती है। यहाँ पे बच्चों के साथ में मन लग जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, शिव ने प्यार किया है, तब जाके गौरी बोली कि ठीक है, मैं अब बना दूँगी नाव। तो वही बनाने में लग रही थी यहाँ पे नाव। बच्चों का क्या है, ये देखो, ये बोल रहे हैं कैसे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी, पानी डालना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, गल जाएगी बेटा, पानी डालोगे ऐसे तो। और उन्हें यही लग रहा है ना कि डंडी है तो पानी से ही चलेगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगी, अभी ऐसे ही चलाओ जाके आप। तो वही जिद कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर सी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इन्हें बहला रही थी, ऐसे बता रही थी कि इस तरीके से चलाओ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। यहाँ पे दूध का टाइम हो जाता है, तो मैं गौरी से बोल रही थी, मैंने कहा बेटा दूध ले आ दो तुम्हें, क्योंकि मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। तबीयत से ही बुखार वगैरह आ गया ना, तो इस वजह से पूरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो यहाँ पे गौरी जा रही थी दूध लेने, बोली ठीक है, दूध ला के फिर ये भी चली जाएगी, क्योंकि इसे भी जाना है। और इस समय तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, जो काम जहाँ पड़ा है वैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं मन है, बस खाना पीना का ही जैसे उल्टा सीधा हो जाए काम, वही बहुत है। तो ये देखो, शाम का मैं बाहर का आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, दिखा रही थी कि ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे गौरी दूध लेके आ जाती है, फिर जा रही हैं गौरी रूम पे रुचि के, क्योंकि वो भी आने वाली होगी। तो यहाँ पे ये भी जा रही थी, और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे। तो कुछ कह रहे थे शिव, तो मैंने उनसे कहा किचन से बाहर ही रहो, क्योंकि किचन छोटी सी है ना, तो फिर उसमें सब आप बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर लगने का डर रहता है कि कोई चीज़ लग ना जाए, बच्चों के चोट ना लग जाए। तो इस वजह से मैं उन्हें डांट रही थी, तो वो बाहर चले जाते हैं, फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करने में लग जाती हूँ। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने इस समय ये हाल है ना कि तबीयत ख़राब रहती है, तो ना खाने पीने का मन हो, बुखार में वैसे भी कुछ नहीं इच्छा करती, मगर बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है ना। और इधर ये हस्बैंड जी भी मेरे पड़े हैं, तो इस वजह से कुछ नहीं हो रहा। वो भी कभी जाते हैं ड्यूटी, कभी नहीं जा पाते हैं। बुखार ही इतनी तेज़ आता है कि नहीं हो पाता है। फिर घर से बैठ के ही काम कर रहे, तो थोड़ा बहुत जो भी बनता है बन जाता है, और जो भी है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये 2-3 दिन की क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरे दिन का ये टाइम है। तो दूसरे दिन में सुबह का सारा काम हो गया था, चाय नाश्ता वगैरह हमारा। फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, ये रखे हुए थे बहुत सारे, तो मैं देख रही थी। तो इशिका ने ये देखो शर्ट अपनी गंदी जो है ना, इसी में कपड़ों में ही डाल दी। वो सुबह चेंज करके गई तो उसी में डाल के चली गई। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये फटाफट से कपड़े प्रेस वाले अलग रख रही हूँ, जो वैसे फ़ोल्ड करने उन्हें अलग रख रही थी। और बस इसी तरीके से कर रही थी, क्योंकि उस दिन हरियाली तीज के बाद से जितने कपड़े धुले हैं ना, मैंने बिल्कुल सारे चेयर पे ऐसे रख दिए थे, कुछ भी नहीं उठाया था, क्योंकि सबका नंबर लगा हुआ है बीमार होने का। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, बाद में ही रखूँगी उठा के, नहीं मन करता है कुछ भी करने का। तो ये साड़ी वगैरह उस दिन पहनी थी, वो सारी धुला के मैंने वैसे ही रख दी थी, कुछ भी नहीं मन हो रहा था। तो बस यहाँ पे ऐसे हटा दिया था। और इस समय मेरा घर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कबाड़ खाने के जैसा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रही साफ़ सफाई, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या करें, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। पड़ जाओ ना तो यही होती है मुसीबत, क्योंकि बस फिर यही होता है कि क्या करें क्या ना करें। और त्यौहार भी है, तो त्यौहार के चक्कर में थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करना है कैसे। मैं यही सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। तो फिर त्यौहार भी आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर में, तो इसलिए बस
देखते हैं कब तक क्या कैसे होता है, ठीक होते हैं। दवाई वगैरह तो ले रहे हैं, मगर वही है ना कि जब होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे बस ये देखो, सब बच्चे इधर उधर सामान डाल देते हैं, नहीं मानते हैं कितना भी करो। तो यहाँ पे मैंने ये दोपहर से लाइट नहीं आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे ये हटा दिए थे टीवी के बफर के निकाल के प्लग। यहाँ पे मैंने मोबाइल लगाया था चार्जिंग पे, तो वो अब लाइट आ गई थी तो मैंने उस साइड लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे इसका प्लग वगैरह लगा दिए थे कि किसी बोल रहे थे कार्टून देखने के लिए, तो वो अपना कार्टून देखते थे। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, तो यही ले गए थे सारे लोग। अब उसके बाद में फिर मैं लग जाती हूँ किचन में आके। मैंने कहा किचन का भी काम निपटा ही देती हूँ, क्योंकि एक बार लेट जाओ ना, अगर थोड़ा बहुत भी थकान लग रही है इस समय, तो लेट जाओ तो फिर वो ये आलकस आ जाता है, फिर नहीं मन करता कुछ भी करने का। तो यहाँ पे मैं फिर यही फटाफट करने में लग रही थी। मैंने कहा पहले सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद ही दवाई खा के लेटूँगी, क्योंकि फिर लेट जाऊँगी तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो बस जो भी है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा बस इस समय ऐसे ही कर पा रही हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी खास नहीं कर पा रही, जो मैं आप लोगों के साथ जो भी है शेयर कर रही हूँ थोड़ा बहुत। और आप लोगों की वीडियो भी मैं देख लेती हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभार किसी की नहीं देख पाती हूँ। तो इस समय आप लोगों को पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस समय पूरा घर पड़ा है, तो यही है, सिर्फ नहीं हो पा रहा है कुछ भी। सबके नंबर लगे हैं, कभी बच्चे, कभी मैं, कभी हस्बैंड जी, सब ऐसे ही हो रहा है। और अभी पूरी तरीके से कोई भी ठीक नहीं है, सब ऐसे ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ीवर आने के बाद ये इस समय के फ़ीवर भी पता नहीं कैसे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फ़ीवर नहीं भी होता है ना, तब भी हाथों पैरों में, पूरे बदन में ऐसा दर्द होता है कि कुछ भी मन नहीं करता, बड़ा आलकसपन सा आता है शरीर में, पता नहीं कौन सी ऐसी तरीके का बुखार है। तो प्लीज़ आप लोग बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू हो तो भी कर लेना। तो देखते रहना मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।